यूएन की खौफनाक चेतावनी, नीट पेपर लीक केस। नमस्कार, मैं रूपाली वर्मा और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अंदाज में। क्या ईरान के बाद अब अमेरिका ओमान पर भी हमला करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की नई वजह बनने वाला है? एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की कोशिश और ताजा कूटनीतिक समझौतों की उम्मीद कर रही है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। इस बीच अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका बेस पर हमला किया, जिससे यूएस के कई सैनिक घायल हो गए। दूसरी ओर ट्रंप ने भी ईरान से सुलह का प्रस्ताव पूरी तरह खारिज कर दिया है। इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध भड़कने की नौबत आ गई है। एक हाई लेवल बैठक में ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा कि कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय जल है। ओमान बाकियों की तरह व्यवहार करेगा, वरना हमें उन्हें ब्लो अप यानी कि उड़ाना पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या महाशक्ति अमेरिका ओमान जैसे शांत देश पर हमला कर सकता है। सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की राजनीति, शेयर बाजार और ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा। आपको समझना होगा कि यह पूरा विवाद हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के एनर्जी आर्टरी यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों का तेल और गैस निर्यात इसी रास्ते पर टिका है और भारत, चीन व जापान की ऊर्जा सुरक्षा भी इसी रूट से जुड़ी है। मिडिल ईस्ट में ओमान को हमेशा एक संतुलनकारी शक्ति या शांति दूत माना गया है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी नौबत आई, ओमान ने ही बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत का रास्ता निकाला और आज उसी ओमान को ट्रंप ब्लो अप करने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि ट्रंप हमले की गलती नहीं करेंगे। दरअसल ट्रंप अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए खुद को अप्रत्याशित और अत्यधिक आक्रामक दिखाते हैं ताकि सामने वाला डर जाए। अमेरिका में चुनावी माहौल है और ट्रंप अपने राष्ट्रवादी वोटर्स को दिखाना चाहते कि वे एक बेहद मजबूत और कड़क राष्ट्रपति है। लेकिन अगर इस इलाके में तनाव के चलते हुर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ या कोई नौसैनिक टकराव हुआ तो भारत पर इसकी सीधी मार पड़ेगी। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $150 प्रति बैरल के पार जा सकती है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी और रुपए पर दबाव आएगा और इसके अलावा खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर भी संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में जहां एक तरफ संघर्ष विराम और शांति वार्ताएं चल रही है, वहीं ट्रंप का यह बयान सिर्फ कोर्सी डिप्लोमेसी यानी कि दबाव बनाने की कूटनीति है। पहले डराओ फिर डील करो, यही ट्रंप का स्टाइल है। लेकिन खाड़ी क्षेत्र का इतिहास गवाह है कि यहाँ छोटी सी गलतफहमी बारूद के ढेर में चिंगारी का काम कर देती है। सड़कों पर पिघलता हुआ वो डामर, मुंबई की सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में अपनी जिंदगी तलाशते लोग, हिमाचल के पहाड़ों पर ताश के पत्तों की तरह ढहते मकान और राजस्थान की तपती रेत में पानी की एक एक बूंद को तरसती आंखें। अगर आप आज भी इन सब को अलग अलग घटनाएं मान रहे हैं तो रुकिए, आज खुद से एक सवाल पूछिए। जब ये धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि सांस लेना दुभर होगा तो हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे कहां जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की एक नई रिपोर्ट आई है जो केवल आंकड़े नहीं दे रही बल्कि इंसानियत के वजूद के खत्म होने की गवाही दे रही है। यूएन और ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि साल 2026 से 2030 के बीच हमारी पृथ्वी का तापमान औद्योगिक काल से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। सुनने में 1.5 डिग्री बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये 1.5 डिग्री उस माँ से पूछिए जिसका बेटा धूप में लू लगने से दम तोड़ देता है। ये 1.5 डिग्री उस किसान से पूछिए जिसकी लहलहाती फसल चंद दिनों की बेरहम धूप में राख हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 5 सालों में कोई एक साल ऐसा होगा जो इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, यानी कि 45 डिग्री का जो तापमान कभी कभार देश के कुछ हिस्सों में होता था, वो अब हमारा न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है। भारत इस खतरे को ठीक मुहान पर खड़ा है। उत्तर भारत में तापमान 48 डिग्री को छू रहा है। हमारे पहाड़ जो कभी ठंडी हवाएं देते थे, अब वो रो रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, जिन्हें हम माँ कहते हैं, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, उनका अस्तित्व खतरे में है। सोचिए, जब अन्नदाता के खेतों में सूखा और बाढ़ एक साथ हमला करेंगे तो हमारी रसोई तक अनाज किस कीमत पर पहुंचेगा? दोस्तों, यह लड़ाई अब किसी सरकार की या सिर्फ वैज्ञानिकों की बहस की नहीं है। यह लड़ाई हमारे घरों की है, हमारी जेब की है, हमारी सेहत की है।
अगर आज हम बिजली की बर्बादी नहीं रोक पाए, अगर आज हमने पानी को नहीं बचाया, अगर आज हमने पेड़ों को सिर्फ कंक्रीट के जंगलों के लिए काट दिया, तो यकीन मानिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी झुलसती हुई दुनिया देकर जाएंगे जहां सांस लेने की भी कीमत चुकानी होगी। वक्त बहुत कम बचा है, धरती बीमार है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हम अब भी जागेंगे? 18 घंटे की पढ़ाई, आंखों में ललीमा, हाथों में छालों की तरह छपे पेन के निशान और दिल में बस एक ही ख्वाब कि एक दिन बदन पर सफेद कोट होगा और गले में स्टेथोस्कोप। लेकिन जब ये मासूम सपने परीक्षा केंद्र की दहलीज पार करने से पहले ही चंद रुपयों के लिए लीक हो जाते हैं, तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, एक मध्यम वर्गीय परिवार की रीढ़ टूट जाती है। नीट पेपर लीक का यह दंभ अब सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं रह गया, यह देश के होनहारों की हत्या का जरिया बन चुका है। छात्र गुहार लगा रहे हैं और हमारी व्यवस्था बहरी बनी बैठी है। जरा सोचिए उन माता पिता के बारे में जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी, अपनी माँ के गहने गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। आज वो पेरेंट्स खौफ में हैं। सुबह जब उनका बच्चा कोचिंग के लिए निकलता है तो उन्हें डर सताता है कि कहीं शाम को कोई अनहोनी खबर ना आ जाए। पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर कोटा में, छात्रों की आत्महत्याओं के आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, वे इस बिकाऊ सिस्टम के खिलाफ उन मासूमों का आखिरी सुसाइड नोट है। एक छात्र जब फंदे से लटकता है तो उसके साथ एक माँ की उम्मीदें और एक पिता का गुरूर भी हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। जब देश का युवा सड़कों पर रो रहा था, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयानों और एनटीए की दलीलों ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। पहले इनकार, फिर लीपापोती और बाद में कड़ी कार्रवाई का वही पुराना घिसा पीटा आश्वासन। मंत्री जी, कड़े कानून और जांच समिति अपनी जगह है, लेकिन उन बच्चों के उन सालों का क्या जो इस अनिश्चितता की भेंट चढ़ गए? क्या सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है कि हर बार देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं के पेपर चंद दलालों की तिजोरियों में कैसे पहुंच जाते हैं? इस पूरे मुद्दे पर देश की सियासत भी उबल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि देश की शिक्षा व्यवस्था और संस्थाओं को कुछ खास विचारधारा के लोगों के हवाले कर दिया गया है, जिससे पूरा सिस्टम चरमरा गया है। राहुल गांधी ने छात्रों और उनके माता पिता से मुलाकात कर यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि विपक्ष इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इन लाखों बच्चों को कभी न्याय मिलेगा? सीबीएसई से लेकर नीट तक आज देश का हर छात्र एक अजीब से अवसाद और मानसिक तनाव से गुजर रहा है। जब देश की शीर्ष परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो बच्चों का मेहनत पर से भरोसा ही उठ जाता है। वे सोचने लगते हैं कि जब सीट्स पहले से ही बिक चुकी है तो हमारी रात दिन की मेहनत का क्या मोल होगा। यही वो मोड़ है जहां छात्र डिप्रेशन में जाते हैं, जहां वे जिंदगी से हार मानने लगते हैं। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, नेता बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जो मासूम जिंदगी सिस्टम की भेंट चढ़ गई उसे कोई वापस नहीं ला पाएगा। हम उन सभी पेरेंट्स से अपील करते हैं कि अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि एक परीक्षा उनकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। और इस देश के हुक्मरानों से हमारा सवाल है कि आखिर कब तक हमारे बच्चों के भविष्य का सौदा यूं ही मंडियों में होता रहेगा? कब जागेगा हमारा सिस्टम? हमारी वेब दुनिया के दर्शकों और पाठकों से अपील है कि इस दर्द के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह गूंज उन बंद कमरों तक पहुंचे जहां नीतियां बनती हैं। अब खबरें संक्षेप में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का इस्तीफा, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे अगले सीएम। 3 जून को शपथ ले सकते हैं डीके। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत, 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। यूपी में सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश एहसान कपूरी ढेर। रूस तालिबान डिफेंस डील से उड़े पाकिस्तान के होश, अफगानिस्तान को रूस से मिलेंगे आधुनिक हथियार। मुंबई वालों को महंगाई का डबल झटका, 2 रुपए महंगी हुई सीएनजी, बढ़े पीएनजी के दाम। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।